हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग परीक्षा मंथन के भाग बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 भाग 2 है। जो परीक्षा मंथन आया है करंट अफेयर्स में मॉडल प्रश्न पत्र है, जिसमें हम मॉडल प्रश्न पत्र 5 दिया है, जिसमें हम करा दिए हैं। आइए, इसमें बिहार बजट भी दिया है, वन लाइनर करंट अफेयर्स दिए है। आज उसी को हम लोग ऑनलाइन करंट करते हैं, बिहार स्पेशल का, और नवीनतम करंट अफेयर्स भी दिए हैं, उसको भी करेंगे। जो दोस्त नए फ्रेंड्स हैं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न से है, क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेज़बानी बिहार द्वारा की गई, जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, मिजोरम, असम और त्रिपुरा ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया? 20 से 23 अक्टूबर 2021 के बीच किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के अस्पताल में प्रति 1 लाख आबादी पर औसतन कितने बेड उपलब्ध हैं? नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की अस्पताल में प्रति 1 लाख आबादी पर औसतन बेड कितने उपलब्ध हैं? 6 बेड उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में बिहार बोर्ड के टॉपर छात्र छात्राओं को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? अक्टूबर 2021 में बिहार बोर्ड के टॉपर छात्र छात्राओं को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? रमन अवार्ड से, रमन अवार्ड। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में पंजाब के पटियाला में आयोजित सीनियर नेशनल ओपन गतका चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने नाम किए? अक्टूबर 2021 में पंजाब के पटियाला में आयोजित सीनियर नेशनल ओपन गतका चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? 3 पदक। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में लगभग 167 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बनेगा? बिहार के किस जिले में लगभग 167 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बनेगा? मुंगेर में। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थान पर बिहार लोक सेवा का अधिकार केंद्र की शुरुआत की गई है? भारत के किस स्थान पर बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र की शुरुआत की गई है? बिहार सदन द्वारका, नई दिल्ली में शुरू किया गया है। बिहार सदन द्वारका, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, बिहार में फुटबॉल के महाकुंभ बिहार सॉकर लीग का आयोजन किया जाएगा। 14 नवंबर से 26 दिसंबर 2021 आयोजन हुआ। नेक्स्ट है, किस राज्य के आमिर हाशमी बिहार रणजी ट्रॉफी चयन के चेयरमैन बने हैं? किस राज्य के आमिर हाशमी बिहार रणजी ट्रॉफी चयन समिति के चेयरमैन बने? झारखंड के हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के रहने वाले विकास ने स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? बिहार के किस जिले के रहने वाले विकास ने स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? सारण जिले के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब नए उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी को नियुक्त के समय दहेज नहीं लेने और नहीं देने का शपथ पत्र भरना होगा? किस राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब नए पुलिस अधीक्षक डीएसपी को नियुक्ति के समय दहेज नहीं लेने और नहीं देने के शपथ भरना होगा? बिहार के। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राध्यापक डॉक्टर अरविंदम कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स इंडिया ने राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। वह बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? मधुबनी जिले के हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? गया जिले में। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में बिहार दिवस की थीम क्या थी? वर्ष 2021 में बिहार दिवस की थीम क्या थी? जल जीवन हरियाली था। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में बिहार और किस राज्य को जोड़ने वाले पांडुका पुल का निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई? मार्च 2021 में बिहार और किस राज्य को जोड़ने वाले पांडुका पुल के निर्माण को मंजूरी प्रदान की? झारखंड की जोड़ेगी। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने अपराधियों का डाटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बिहार सरकार ने अपराधियों के डेटा तैयार करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? चक्र ऐप है। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव एजरेट 75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? मार्च 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एजरेट 75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? पटना में किया गया। नेक्स्ट है,
10 मार्च 2021 को प्रवास कर रहे तिब्बतियों ने विद्रोह दिवस की 62 वर्ष गांठ पर बिहार के किस स्थान पर तिब्बत का झंडा फहराकर आज़ादी की आवाज़ बुलंद की? 10 मार्च 2021 को प्रवास कर रहे तिब्बतियों ने विद्रोह दिवस की 62वीं वर्षगांठ पर बिहार के किस स्थान पर तिब्बत का झंडा फहराकर आज़ादी की आवाज़ बुलंद की है? बोधगया। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने कितने लाख स्मार्ट प्रीपेड लगाने की घोषणा की है? बिहार सरकार ने कितने लाख स्मार्ट प्रीपेड लगाने की घोषणा की है? 25 लाख। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2021 में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की पूजा कुमारी राय ने सिल्वर मेडल जीता है, वो बिहार के किस जिले की रहने वाली है? मार्च 2021 में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की पूजा कुमारी ने सिल्वर मेडल जीता, वो बिहार के किस जिले की रहने वाली है? भोजपुर जिला की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है? बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार करने को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य करने के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया? गांधी सेतु। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के एक महिला विधायकों ने आंदोलन का बिहार विधानमंडल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की है? बिहार की महिला विधायकों ने आंदोलन कर बिहार विधानमंडल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की है? 50%। नेक्स्ट है, बिहार का पहला रबर डैम किस नदी पर बनाया जाएगा? बिहार का पहला रबर डैम किस नदी पर बनाया जाएगा? फाल्गु नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 की आंकड़े के अनुसार बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि कितनी हो गई है? 25.4% हो गई है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार बिहार के मधेपुरा जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, वह कितने प्रतिशत है? 30.65% है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ स्थापित है? भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित है? पटना में। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य अब बिहार की स्मार्ट प्रीपेड तकनीकी के मॉडल को अपने राज्य में अपनाएगा? कौन सा राज्य अब बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर तकनीक के मॉडल को अपने राज्य में अपनाएगा? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस अस्पताल की पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास किया है, जो विश्व के दूसरा अस्पताल होगा जहां 5462 बेड होंगे? बिहार सरकार ने किस अस्पताल की पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास किया जो विश्व का दूसरा अस्पताल होगा जहां 5462 बेड होंगे? PMCH में। PMCH है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार का केंद्रीय बजट 2021-22 में कितने रुपए प्रदान किए गए हैं? नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार को केंद्रीय बजट 21-22 में कितने रुपए प्रदान किए गए? 10,300 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। 10,300 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है, बिहार में किसके माध्यम से बच्चों में कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया है? बिहार में किसके माध्यम से बच्चों में कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया? पिंक कोड से। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार ने वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? बिहार सरकार ने वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है? 5 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किया जाएगा? बिहार में किस स्थान पर वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किया जाएगा? पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2021 में बेगूसराय में स्थित किस झील को देश का 39वां बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? दिसंबर 2021 में बेगूसराय में स्थित किस झील को देश का 39वां बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया? कांवरतल वेटलैंड या कंवर झील है, कंवर झील। नेक्स्ट है, बिहार में बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर भारत का पहला 1200 हॉर्स पावर का इंजन बनाया गया? बिहार के किस स्थान पर भारत का पहला 1200 हॉर्स का पावर का इंजन बनाया गया? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानूनी सलाहकार जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्य कानूनी सलाहकार जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थी? महाधिवक्ता रामबालक महतो थे। महाधिवक्ता रामबालक महतो थे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा फेस मास्क
850 वर्ग फीट है। बिहार में किस स्थान पर निर्मित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा फेस मास्क 850 वर्ग फीट है। बिहार में किस स्थान पर निर्मित किया गया है? पटना में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दहेज हत्या में बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा आंकड़े के अनुसार दहेज हत्या में बिहार का स्थान कौन से? पहला स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शिशिर सिन्हा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गांधी जी के पर थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है? बिहार के किस जिले में पर थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है? पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है, बिहार शिक्षा वक्फ बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन है? बिहार शिक्षा वक्फ बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन बनी? शहनाज फातिमा बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में सभी गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? घर तक फाइबर योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में सभी गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? घर तक फाइबर योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2021 को पटना यूनिवर्सिटी के कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 अक्टूबर 2021 को पटना यूनिवर्सिटी के कौन सा स्थापना दिवस में 105वां मनाया गया? नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कौन सा गांव भारत का पहला पोषण गांव बना है? बिहार में कौन सा गांव भारत का पहला पोषण गांव बना है? कुकरी बीघा बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कृषि तक वानिकी योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? वन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किसे मदर्स प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिहार में किसे मदर्स प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया गया? निक्की शर्मा को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक अपराध के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक अपराध के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आकाश सागर द्वारा विकसित रोबोट का नाम किसके नाम पर रखा है? भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आकाश सागर द्वारा विकसित रोबोट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सोनू सूद। नेक्स्ट प्रश्न है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग में बिहार की रैंक क्या है? पहली रैंक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किस आईआईटी संस्था के साथ एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए? आईआईटी दिल्ली के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली भाषा एक साहसिक उत्थान और जन जागृति के लिए मैथिली सेवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मैथिली भाषा में साहसिक उत्थान और जन जागृति के लिए मैथिली सेवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मुख्तार आलम को किया गया है। मुख्तार आलम को। नेक्स्ट है, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु तक के सभी के लिए योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चे के लिए 18 वर्ष की आयु तक के लिए किस योजना के तहत 1500 रुपये माह देने की घोषणा किया है? बाल सहायता योजना के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, पराली प्रबंधन के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड बिहार के किस जिले को प्रदान है? पराली प्रबंधन के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड बिहार के किस जिले को प्रदान है? कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास जिला है। कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास जिला है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकथॉन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार के वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत का प्रावधान किया गया है? बिहार के वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए कुल कितने बजट का प्रतिशत का प्रावधान किया गया? 6.08% है। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक के द्वारा वर्ष 2021 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है? बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है? 11.5% है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार से इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार से इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सिटीजन केयर ग्रुप के सीईओ चंदन कुमार को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में अवैध रूप से विदेशी घुसपैठियों के लिए एक राज्य का पहला अस्थायी डिटेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहार में अवैध रूप से विदेशी घुसपैठियों के लिए एक राज्य का पहला अस्थायी डिटेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? हाजीपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के रोहतास जिले के किस राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक महिला खिलाड़ी को 5वीं बार राज्य के खेल सम्मान से सम्मानित किया गया है? ममता कुमारी को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सितंबर 2021 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत किन 2 राज्यों को जोड़ीदार या साझेदार बनाया गया है? बिहार और मिजोरम को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए बिहार से किन 2 शिक्षकों का चयन किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए बिहार से किन 2 शिक्षकों का चयन किया गया है? हरिदास शर्मा और वंदना दत्त को किया गया है। हरिदास शर्मा और वंदना दत्त को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2021 में देश की पहली महिला कमांडो की फौज किस राज्य में तैनात की गई? सितंबर 2021 में देश की पहली महिला कमांडो की फौज किस राज्य में तैनात की गई है? बिहार राज्य में तैनात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के 15 जिलों में स्थित केंद्रों सहित भारत के सभी प्रसार भारतीय दूरदर्शन केंद्रों को कब बंद कर दिया जाएगा? 31 अक्टूबर 2021 को बंद कर दिया गया। सितंबर 2021 में बिहार के किस जिले की नैन्सी राय ने डेली वुड मिस इंडिया 2021 की खिताब जीता है? सितंबर 2021 में बिहार के किस जिले की नैन्सी रॉय ने डेली मिस इंडिया 2021 की खिताब जीता है? पूर्णिया जिले की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? बिहार के किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? पूर्णिया जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, रवि सुधा चौधरी को मिड डे इंटरनेशनल शोबिज अवार्ड 2021 में आइकॉनिक डेब्यूटेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो बिहार के किस जिले के निवासी हैं? पूर्णिया जिले के निवासी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2021 में किसने बिहार के बेगूसराय जिले में जन योजना अभियान 2021 का शुभारंभ किया है? सितंबर 2021 में किसने बिहार के बेगूसराय जिले में जन योजना अभियान 2021 का शुभारंभ किया है? केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2021 में राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद NCTS ने साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? आनंद कुमार को किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस छात्रा को नई दिल्ली में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया? आकांक्षा श्रीवास्तव को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस महिला को यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? बिहार के किस महिला को यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर शालिनी को किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहार का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ब्रह्मपुर बक्सर में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस पैरा एथलीट ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 1.83 मीटर की ऊंच कूद लगाकर कहाँ से पदक प्राप्त किया है? शरद कुमार ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वार्की फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक ग्लोबल टीचर अवार्ड से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? सत्यम मिश्रा को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य योजना बोर्ड का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजेंद्र प्रसाद को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, NIRF रैंकिंग 2021 में बिहार के IIT पटना और NIT पटना ऑल टॉप शिक्षा रैंकिंग में क्रमशः कौन सा स्थान प्राप्त मिला है? 51वां मिला है IIT पटना को और NIT पटना को मिला है 72वां रैंक मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
15 अगस्त 2021 को आज़ादी के बाद पटना के गांधी मैदान में सर्वाधिक 15वीं बार झंडा फहराकर किस पूर्व मुख्यमंत्री का 14 बार का फहराने का झंडा फहराने का रिकॉर्ड तोड़ा है? श्री कृष्ण सिंह के। नेक्स्ट प्रश्न है 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार में शामिल किस झांकी को पहला स्थान मिला है? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट मौका है में हिस्सा लेने के लिए देश के 40 यूथ आइकॉन में बिहार के किस युवाओं को शामिल किया गया है? सांस्कृतिक मंत्रालय आयोजित प्रोजेक्ट मौका में हिस्सा लेने के लिए देश के 40 यूथ आइकॉन में बिहार के किस युवा को शामिल किया गया? गोपाल को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स में पहली बार किन 2 महिला कॉम्बैट ऑफिसर की नियुक्ति की गई है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स में पहली बार किन 2 महिलाओं के कॉम्बैट ऑफिसर की नियुक्ति की गई है? प्रकृति राय बिहार की हैं और दीक्षा उत्तर प्रदेश की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का राज्य सरकार द्वारा रक्षाबंधन को वर्ष 2012 में किस दिवस के रूप में मनाया गया था? रक्षा दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस टाइगर रिजर्व को देश के 51 टाइगर रिजर्व में से 2 विशेष बाघ रक्षक के लिए एक 5वां और कैट्स अवार्ड के लिए 14वां रैंक मिला है? बिहार के किस टाइगर रिजर्व को देश के 51 टाइगर रिजर्व में से 2 विशेष बाघ रक्षक और 5वां कैट्स अवार्ड के लिए 14वां रैंक मिला है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को मिला है, पश्चिमी चंपारण में है स्थित है। NTCA और भारत द्वारा 14 बाघ आरक्षणों में बिहार के कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड स्टैंडर्ड CATS का मान्यता मिला है? एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को मिला है बिहार के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है सरकारी योजनाओं की श्रेणी में प्रतिष्ठित एग्री बिजनेस समिट एंड एग्री अवार्ड 2021 में किस देश में बेस्ट इंटरप्राइजेस अवार्ड दिया गया है? सरकारी योजनाओं की श्रेणी में प्रतिष्ठित एग्री बिजनेस समिट एंड एग्री अवार्ड 2021 में देश की बेस्ट इंटरप्राइजेस अवार्ड किसे दिया गया है? बेजफेड को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? 24 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट प्रश्न है अगस्त 2021 में बिहार के किस जिले में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया गया है? बक्सर जिला में। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार राज्य के पहला जिला कौन सा है जहां हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है? बिहार राज्य के पहला जिला कौन सा है जहां हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया? किशनगंज जिला है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब और द्वारा बनाए गए इस मैप से किसान वेबसाइट द्वारा किशनगंज जिला के गाँवों के खेतों की मिट्टी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन सा है? बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा है? जहानाबाद है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म किस जिले में हुआ? बिहार राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म किस जिले में हुआ? बेगूसराय में। नेक्स्ट प्रश्न है देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन है जहां कोविड से मरने वालों को राज्य सरकार द्वारा 4 लाख की सहायता राशि दी जाती रही है? देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन है जहां कोविड से मरने वाले को राज्य सरकार द्वारा 4 लाख की सहायता की राशि दी जाएगी? बिहार को। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर की पहली महिला GM प्रबंधक कौन है? पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर की पहली महिला GM प्रबंधक कौन है? अंजलि गोयल है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी साहित्य क्षेत्र में अपनी किस पुस्तक के लिए डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? हिंदी साहित्य क्षेत्र में अपनी किस पुस्तक के लिए डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया? छंद विन्यास के लिए किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 किलोमीटर की लंबाई वाला बिहार का पहला डबल रेल लाइन ब्रिज कौन होगा? 14 किलोमीटर की लंबाई वाला बिहार का पहला डबल रेल लाइन बिहार ब्रिज कौन होगा? रामपुर डुमरा टोल राजेंद्रपुर मोकामा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिया टू रेस्क्यू पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक के लेखक कौन है? सुशांत सिंह राजपूत और सुश्री श्रुति राव हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन करने वाले देश का पहला सरकारी संस्थान कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन करने वाले देश का पहला सरकारी संस्था कौन से? बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड पटना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य बीज निगम किसानों को उनके घर तक बीज की होम डिलीवरी करने वाले देश का कौन सा राज्य बना है? बिहार राज्य बीज निगम किसानों को उनके घर तक बीज की होम डिलीवरी करने वाले देश का कौन सा राज्य बना? पहला राज्य बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीज के लेवल पर QR कोड अंकित करने वाले देश का पहला राज्य? बिहार बीज के लेवल पर QR कोड अंकित करने वाले देश का पहला राज्य है बिहार राज्य बीज निगम है। नेक्स्ट है, बिहार के मधुबनी जिले से किस देश के रेलवे लिंक के बीच पहले ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है? बिहार के मधुबनी जिले से किस देश के रेलवे लिंक के बीच पहले ट्रेन का सफल परिचालन किया गया है? नेपाल से किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल को संरक्षित कर खेती और पशुपालन के लिए चारे के उत्पाद करने के लिए भारत सरकार द्वारा किन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? वंदना कुमारी बांका डिस्ट्रिक्ट के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार की दूसरी वार्षिक आसमानी बिजली रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार किस राज्य में बिजली गिरने यानी वज्रपात से सर्वाधिक मौतें हुई हैं? बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है, T20 में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के 21 साल के 258 दिन के भारतीय खिलाड़ी कौन है? T20 में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के 21 साल 258 दिन के भारतीय खिलाड़ी कौन है? पृथ्वी शाह हैं, पृथ्वी शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, T20 और वनडे डेब्यू मैच में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट कौन है? ईशान किशन है। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2021 में बिहार सरकार द्वारा डॉक्टर फादर कामिकी बुल्की पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जुलाई 2021 में बिहार सरकार द्वारा डॉक्टर फादर कामिकी बुल्की पुरस्कार से किसे सम्मानित? अनंत विजय को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप 200 में पहली बार बिहार की किस खिलाड़ी को जगह मिली है? अंजना कुमारी औरंगाबाद को मिली है, अंजना कुमारी औरंगाबाद की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना से बेतिया तक किस नए राष्ट्रीय राजमार्ग NH को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? पटना से बेतिया की तक किस नए राष्ट्रीय राजमार्ग का NH को मंजूरी दी है? NH 139W को दिया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका द्वारा बिहार के किस उत्पाद को अमेरिका में बेचने की अनुमति मिली है? अमेरिका द्वारा बिहार के किस उत्पाद को अमेरिका में बेचने की अनुमति मिली? मखाना। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 33% सीट लड़कियों लिए आरक्षित की गई है? बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG इंडेक्स 2020-21 में समग्र रूप से कौन सा राज्य अंतिम स्थान पर रहा? नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG इंडेक्स 2020-21 में समग्र रूप से कौन सा राज्य अंतिम स्थान पर रहा? बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑफ 2020 की 50 लोगों की सूची में किस दिवंगत अभिनेता का शीर्ष स्थान मिला है? टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑफ 2020 की 50 लोगों की सूची में किस दिवंगत अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला? सुशांत सिंह राजपूत को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में बिहार राज्य की हरित वातावरण बढ़कर कितना फीसदी हो गया है? 15% हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा वर्णन है किस लेखक द्वारा लिखित यह पुस्तक है? पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन किस लेखक द्वारा लिखित है? विनोद कापड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2021 में मशरूम उत्पादन करने में बिहार देश में कौन सा स्थान रहा? तीसरा रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2021 में मशरूम उत्पादन करने में बिहार का कौन सा स्थान रहा? दूसरा रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस संस्थान के साथ 300 मेगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए समझौता किया? NTPC पोखरण राजस्थान से किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, GST काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों के व्यापार पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री ने बिहार के किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया है? GST काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों के व्यापार पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज ने बिहार के किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया? तारकिशोर प्रसाद हैं जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विधि
विधि समस्तीपुर के किस कॉलेज को महाझींगा मछली बीज उत्पादन केंद्र की बनाया गया है? फिशरीज कॉलेज डोली जब मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रभात रंजन हैं बिहार के। प्रभात रंजन है बिहार। नेक्स्ट है, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर प्रभात रंजन बिहार के बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों में 16 जून 2021 से हॉल मार्किंग कानून लागू किया गया है? बिहार के कितने जिलों में 16 जून 2021 में से हॉल मार्किंग कानून लागू किया गया है? 13 जिलों में। 13 जिलों में। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमारा परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी? हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमारा परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी? कोसी नदी पर। नेक्स्ट है, बिहार का पहला जिला कौन सा है जहां 12 जून 2021 से पंचायत की परामर्शी समिति शुरू की गई है? बिहार का पहला जिला कौन सा है जहां 12 जून 2021 से पंचायत की परामर्शी समितियां शुरू हुई है? शिवहर जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य की किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में जगह मिली है? बिहार राज्य की किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में जगह मिली? अपनी क्यारी अपनी थाली योजना को मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी को वन डिस्ट्रिक्ट वन ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? भारत सरकार द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी को वन डिस्ट्रिक्ट वन ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? पटना को। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्दालू आम को किस वर्ष में जीआई टैग प्रदान किया गया? जर्दालू आम को किस वर्ष में जीआई टैग प्रदान किया गया है? 2018 में। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाले बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया? दूसरे स्थान पर बन गया है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे कम उम्र 20 वर्ष की स्काई ड्राइवर हवा में एक प्रकार के खेल है जो अनामिका शर्मा कहाँ की रहने वाली हैं? मोकामा बिहार की रहने वाली हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना टीका लगाने वाले बिहार राज्य के पहला प्रखंड कौन बना है? 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना टीका लगवाने वाले बिहार राज्य के पहला प्रखंड कौन? बनकटवा पूर्वी चंपारण में है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का दूसरा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार का दूसरा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार क्या स्थान है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है? 22वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पहली बार 1 मेगावाट से अधिक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार में पहली बार 1 मेगावाट की से अधिक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? दरभंगा में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1839 किलोमीटर लंबी अमृतसर से कोलकाता तक जाने वाला औद्योगिक कॉरिडोर बिहार के किन 2 जिलों से होकर गुजरेगा? सासाराम और गया से। सासाराम और गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना से साहेबगंज होते हुए केसरिया के रास्ते अरेराज तक बनने वाले किस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया गया है? पटना से साहेबगंज होते हुए केसरिया के रास्ते अरेराज तक बनने वाले किस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया गया? बुधा सर्किट को। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी और चारे की उपलब्धताओं को समृद्ध करने के लिए पहली बार LDR लाइट डिटेक्शन एंड रैंकिंग तकनीकी द्वारा बिहार सहित देश के कितने राज्यों में वनों का सर्वेक्षण किया गया है? 9 राज्यों में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बेरोजगार युवकों और महिलाओं को नए स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत कितने लाख की राशि उपलब्ध कराई जाएगी? 10 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को नए स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत कितने लाख की राशि उपलब्ध कराई जाएगी? 10 लाख। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन पॉलिसी 2021 लाने वाला पहला राज्य कौन है? देश में ऑक्सीजन
प्रोडक्शन पॉलिसी 2021 लाने वाला पहला राज्य है बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? खगड़िया जिले के। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार राज्य सरकार द्वारा घर पर आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? हिट ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार राज्य सरकार द्वारा घर पर आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? हिट ऐप किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में 8वां किसान रेडियो कम्युनिटी सेंटर कहाँ खोला गया है? बिहार में 8वां किसान रेडियो कम्युनिटी सेंटर कहाँ खोला गया है? कटिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है पहली बार बिहार राज्य की किस उत्पाद को निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिला है? पहली बार बिहार राज्य के किस उत्पाद को निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया है? शाही लीची को। नेक्स्ट प्रश्न है मई 2021 में भारत सरकार ने सीबीआई के निदेशक किसे चुना है? सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है अप्रैल 2021 में कृषि हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना है? अप्रैल 2021 में कृषि हैकाथॉन का आयोजन करने वाले देश का पहला कृषि विद्यालय कौन बना है? सबौर कृषि विश्वविद्यालय बना है। नेक्स्ट प्रश्न है फसल प्रबंधन में लीड रोल निभाने के लिए देश भर में कृषि जोड़ी गतिविधि और सरकार की कृषि संबंधी पॉलिसी पर नजर रखने वाली मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? रोहतास कृषि एग्रीकल्चर को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कथा संग्राम मंगेतर का मोबाइल के लिए प्रेमचंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अशोक कुमार प्रजापति को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया में किसी दूसरे देश द्वारा अपने वाटर बॉडीज का एटलस तैयार किया जा रहा है? दुनिया में किस दूसरे देश द्वारा अपने वाटर बॉडीज का एटलस तैयार किया जा रहा है? भारत कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर भारत के पहले और देश के 9वें मंदिर को भारत की खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के बेसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। उत्तर भारत के पहले और देश के 9वें मंदिर को भारत की खाद्य सुरक्षा नामक प्राधिकरण बेसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड प्रमाण पत्र दिया गया। हनुमान मंदिर पटना। नेक्स्ट प्रश्न है पुरुष हॉकी अमेरिका के कोच बिहार के किस व्यक्ति को बनाया गया? पुरुष हॉकी अमेरिका के कोच बिहार के किस व्यक्ति को बनाया गया? हरेंद्र सिंह छपरा। नेक्स्ट प्रश्न है रेड क्रॉस के इतिहास में सबसे पहला व्यक्तिगत सर्वोच्च सम्मान गोल्ड मेडल ने से रेड क्रॉस सोसाइटी की बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया है? रेड क्रॉस के इतिहास में सबसे पहला व्यक्तिगत सर्वोच्च सम्मान गोल्ड मेडल से रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया है? डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में कराए गए सर्वे 2020 में बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किसे चुना गया है? गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में कराए गए सर्वे 2020 में बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किसे चुना गया? 2019 में नालंदा राजगीर थाना को श्रेष्ठ चुना गया था। 2020 में कुर्था थाना अरवल की चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र के सहयोग से बिहार राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? केंद्र के सहयोग से बिहार राज्य के पहले मेगा फूड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? मुजफ्फरपुर किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देश के सबसे बड़े 212 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की निर्माण कार्य कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? देश के सबसे बड़े 212 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? औरंगाबाद से दरभंगा बिहार। औरंगाबाद से दरभंगा जो कि बिहार में है। नेक्स्ट है देश के मशहूर आलिया ए दीवाने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव तथा रहमानी 30 के संस्थापक कौन थे? मौलाना वाली रहमानी है। नेक्स्ट है बिहार के एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल टीम में किससे शामिल किया गया है? बिहार के एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल टीम में किसे शामिल किया गया? हर्ष विक्रम सिंह जमुई की शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? आईएसएस वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीते? श्रेयसी। नेक्स्ट प्रश्न है अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है? अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न है
अप्रैल 2021 में बिहार बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अप्रैल 2021 में बिहार बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? अब्दुल बारी सिद्दीकी को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा कृषि रोडमैप 2022-27 किस विषय पर केंद्रित है? चौथा कृषि रोडमैप 2022-27 किस विषय पर आधारित है? मौसम अनुकूल खेती पर आधारित है, जल जीवन हरियाली। मौसम अनुकूल खेती और जल जीवन हरियाली पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के हर जिले में किस मॉडल पर आधारित उद्योग विकसित किए जा रहे हैं? बिहार के हर जिले में किस मॉडल पर आधारित उद्योग विकसित किए जाए? चनपटिया मॉडल पश्चिमी चंपारण में इसके आधार पर किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, गन्ना आधारित उद्योग में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बिहार राज्य सरकार ने सबसे पहले किस वर्ष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी? गन्ना आधारित उद्योग में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बिहार राज्य सरकार ने सबसे पहले किस वर्ष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा किया था? 2006 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस एकमात्र जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण 2021 से सम्मानित किया गया है? बिहार के किस एकमात्र जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? नालंदा की जिला परिषद है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की किन पंचायत समितियों को राष्ट्रीय पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? राज्य की किन पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? कौड़ीगोला रोहतास को भी मिला है, इमामगंज गया और गया सदर गया को मिला है, कुटुम्बा औरंगाबाद को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की किन ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार दीनदयाल पंचायत सशक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सबैता नालंदा को, और सहरा दरभंगा, मोहनपुर समस्तीपुर औरवा है गया को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, जमुनालाल बजाज अवार्ड से सम्मानित बोध गया की दूसरे बुद्ध कहे जाने वाले किस प्रख्यात समाजसेवी के अप्रैल 2021 में निधन हो गया? जमुनालाल बजाज अवार्ड से सम्मानित बोध गया के दूसरे बुद्ध कहे जाने वाले किस प्रख्यात समाजसेवी का अप्रैल 2021 में निधन हो गया? द्वारिका सुंदरानी को हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, लगातार छठी बार निर्विरोध बिहार राज्य की कबड्डी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? लगातार छठी बार निर्विरोध बिहार राज्य की कबड्डी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अंजनी कुमार सिंह को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 निश्चय पार्ट 2 सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के लिए राज्य पुरस्कार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? 7 निश्चय पार्ट 2 सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के लिए राज्य पुरस्कार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? बाल हृदय योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी वस्त्रों की रंगाई और छपाई के लिए कहाँ खोला जा रहा है? बिहार का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर वस्त्रों की रंगाई और छपाई के लिए कहाँ खोला जा रहा है? मधुबनी में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में जलकारों के प्रबंधन के लिए अंग्रेजी शासनकाल में बने किस एक्ट के तहत सभी सरकारी तालाबों को बंदोबस्ती स्थानीय मत्स्यजीवी सहकारी समिति के साथ करनी है? 1935 एक्ट के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सड़क के इतिहास में पहली बार वन टाइम इम्प्रूवमेंट OTI स्कीम के तहत बिहार के किस एक सड़क के लिए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने 1043 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? मुंगेर से मिर्जा चौकी NH80 को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 15 साल से ऊपर के प्रौढ़ असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किस अभियान को शुरू करने का किया जा रहा है? बिहार में 15 साल से ऊपर के प्रौढ़ असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किस अभियान को शुरू किया जा रहा है? पढ़ना लिखना अभियान शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार में 50 करोड़ की लागत से कहाँ सड़क अनुसंधान केंद्र बनाए जाने की घोषणा किया है? बिहार में 50 करोड़ की लागत से कहाँ सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई? मोकामा में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में यानी उत्तराखंड और वन एवं पर्यावरण संस्थान विभाग बिहार द्वारा किस नदी पर में पहली बार डॉल्फिन, कछुआ, पक्षी, सांप सहित अन्य जलीय जीवों का सर्वेक्षण शुरू किया गया है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, उत्तराखंड और वन एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग बिहार द्वारा किस नदी में पहली बार डॉल्फिन, कछुआ, पक्षी, सांप सहित अन्य
जलीय जीवों का सर्वेक्षण शुरू किया गया है? कोसी में किया गया है, कोसी में। नेक्स्ट है अप्रैल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गांधी मैदान गया में हुआ। अप्रैल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गांधी मैदान गया में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के 7 जिले द्वारा 50 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का उत्पादन कर किस देश की विश्व रिकॉर्ड को तोड़ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बिहार के 7 जिले द्वारा 50 क्विंटल के प्रति एकड़ मक्का उत्पादन कर देश की किस विश्व रिकॉर्ड तोड़ नया विश्व रिकॉर्ड बना है? अमेरिका का। नेक्स्ट प्रश्न है मक्का उत्पादन में क्रमशः देश का पहला एवं दूसरा स्थान है? मक्का उत्पादन में क्रमशः देश का पहला एवं दूसरा स्थान है। पहला तमिलनाडु का है, दूसरा बिहार का है, दूसरा बिहार का है। नेक्स्ट है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय जलवायु जोखिम आकलन रिपोर्ट 2021 में बिहार के साथ साथ किस पड़ोसी राज्य के जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है? झारखंड और पश्चिम बंगाल को रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 अप्रैल 2021 को बिहार में ड्रोन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सर्वे कर मैपिंग के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा योजना लॉन्च किया गया है? 24 अप्रैल 2021 को बिहार में ड्रोन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सर्वे कर मैपिंग के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा योजना लॉन्च की? भू स्वामित्व योजना। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस जिले में खुले खादी मॉल के थीम बुद्धिज्म पर फोकस किया है? बिहार के किस जिले में खुले खादी मॉल की थीम बुद्धिज्म पर फोकस किया? गया को। नेक्स्ट प्रश्न है पटना में पराली और भूसी से इको फ्रेंडली कोविड अस्पताल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? श्रुति पांडे को। नेक्स्ट प्रश्न है 72 घंटे के लिए शिक्षा मंत्री बनने वाले किस व्यक्ति का अप्रैल 2021 में निधन हो गया? 72 घंटे के लिए शिक्षा मंत्री बनने वाले बिहार के किसका निधन हो गया? 2021 में मेवालाल चौधरी का। नेक्स्ट प्रश्न है वित्त वर्ष 2020-21 में देश में सबसे अधिक सड़क बनाने के कार्य भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किस राज्य में हुआ? वित्त वर्ष 2020-21 में देश में सबसे अधिक सड़क बनाने के कार्य भारतीय राज्य प्राधिकरण NHAI द्वारा किस राज्य में हुआ? बिहार में सबसे अधिक बना। नेक्स्ट प्रश्न है 1961 में प्रदेश में प्रतिबंधित किस फसल को बिहार में मौसम अनुकूल खेती कर योजना में शामिल किया गया है? 1961 में देश भर में प्रतिबंधित किस फसल को बिहार में मौसम अनुकूल खेती योजना पर शामिल किया गया? खेसारी को। नेक्स्ट प्रश्न है अप्रैल 2021 में साहित्य के कोहिनूर कहे जाने वाले साहित्यकार का निधन उनका क्या नाम था? वह अप्रैल 2021 में साहित्य की कोहिनूर कहे जाने वाले साहित्यकार का निधन उनका क्या नाम था? डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव सलभ है। नेक्स्ट प्रश्न है दिनकर पुरस्कार से सम्मानित किस प्रख्यात साहित्यकार का अप्रैल 2021 में निधन हो गया? दिनकर पुरस्कार से सम्मानित किस प्रख्यात साहित्यकार का अप्रैल 2021 में निधन हो गया? कुमार नयन का। नेक्स्ट प्रश्न है अप्रैल 2021 में बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का निधन हो गया, किस बीमारी से पीड़ित थी? कोविड-19 से। नेक्स्ट प्रश्न है 1 मई 2021 को बिहार के मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? 1 मई 2021 को बिहार के मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? त्रिपुरारी शरण को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2020-21 में गेहूं खरीद का लक्ष्य कितना लाख टन रखा गया है? बिहार सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2020-21 में गेहूं खरीद का लक्ष्य कितना रखा गया? 7 टन रखा गया है। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा किस राज्य में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया? बिहार पटना को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सौभाग्य योजना हर घर बिजली पहुंचाने के तहत किस जिले को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री चुना गया है? बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री चुना गया बिहार को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन पुलिस मानव संसाधन रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिसकर्मियों के प्रतिशत मामले में देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। 25% महिलाएं। कुल जनसंख्या कितनी है? 23,245 से महिला पुलिस की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के केंद्रीय गृह मंत्री और बिहार की पूर्व राज्यपाल 2017 से 2010 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष की रहे किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया? बोटासी का निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है लक्ष्मण झूला के तर्ज पर राज्य के पहला सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? लक्ष्मण झूला के तर्ज पर राज्य के पहला सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? पुनपुन पटना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार राज्य के किस व्यक्ति के अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है?
बिहार राज्य के किस व्यक्ति को अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया? दिलजीत खाना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा जिले की किस महिला ने केदारनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर पहली बार चढ़ाई करने के राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? नालंदा जिले की किस महिला ने केदारनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर पहली बार चढ़ाई करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? अपर्णा। नेक्स्ट है, फेम इंडिया और एशिया पोस्ट के संयुक्त सर्वे में बिहार राज्य के किस सांसद को श्रेष्ठ युग सांसद चुना गया है? डॉक्टर संजय जायसवाल को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार किन 3 देशों से बिजली लाइन्स की जोड़ने के देश का पहला इकलौता राज्य बना है? बिहार किन 3 देशों में बिजली लाइन से जोड़ने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य है? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जुटा है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जुटा है। नेक्स्ट है, बेस्ट टीचिंग स्टाइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। बेस्ट टीचिंग स्टाइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ग्लोबल अवार्ड 2020 के लिए कि भारत के किस शिक्षक को चुना गया है? बेस्ट टीचिंग स्टाइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ग्लोबल अवार्ड 2020 के लिए भारत के किस शिक्षक को चुना गया? नीतीश विद्यार्थी पटना के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय को इको फ्रेंडली कैंपस के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ ही ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले देश का पहला कोरोना अस्पताल कहाँ बना? सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले देश का पहला कोरोना अस्पताल कहाँ बना? फतुहा, बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा नर्सिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2020 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा नर्सिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2020 में के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया? रंजू कुमार, बिहार की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वेब रत्न पदक सीरीज अवार्ड 2020 के देश के 54 लोगों में से बिहार के किस एक व्यक्ति को दिया गया है? भारत सरकार द्वारा वेब रत्न पदक सीरीज अवार्ड 2020 देश के 54 लोगों में से बिहार के किस एक व्यक्ति को दिया गया है? मनीष कुमार को दिया गया, जो आरा के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सह कल्चरल सेंटर कहाँ बन रहा है? बिहार का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सह कल्चरल सेंटर कहाँ बन रहा है? बोधगया में बन रहा है। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिलों में सैनिटरी पैड बैंक खोले जाएंगे? बिहार के कितने जिलों में सैनिटरी पैड बैंक खोले जाएंगे? 8 जिलों में खोले जाएंगे। नालंदा, शेखपुरा, नवादा, पूर्वी चंपारण, रोहतास, मुजफ्फरपुर, मधुबनी में खोले जाएंगे। नालंदा, शेखपुरा, नवादा, पूर्वी चंपारण, रोहतास, मुजफ्फरपुर, मधुबनी में खोले जाएंगे। 8 केंद्रों पर खोले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 अमेरिका में आयोजित होने वाले बिहार की मीनू सोरेन ने किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 अमेरिका में आयोजित होने वाले बिहार की मीनू सोरेन किस खेल में देश के प्रतिनिधित्व करेंगी? जेवलिन थ्रो के लिए करेंगी, जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट है, देश की पहली ई मंजिल सेवा नाम से ऑल इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरुआत की है, पटना ने किया है। नेक्स्ट है, बिहार के पहले राज्य के पश्चिम महोत्सव कलरव की शुरुआत कहाँ हुई? बिहार के पहले राज्य के पश्चिम महोत्सव कलरव की शुरुआत कहाँ हुई? नागे नटकी पश्चिम आषाढ़ी जमुई में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेल का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ? भारतीय रेल का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू कहाँ? पटना में हुआ। नेक्स्ट है, ड्रग्स पर पूर्ण विराम अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? ड्रग्स पर पूर्ण विराम अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किससे बने? ज्योति कुमारी, जो कि साइकिल गर्ल हैं। नेक्स्ट है, बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित कौन सा ऐसा ऐप है जो राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल बना है, इसलिए दूसरे राज्य द्वारा अपनाया जाएगा? स्मार्ट प्रीपेड मीटर है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव में किस जिले में जिला प्रशासन की ओर से बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा फेस मास्क 850 वर्ग फीट की इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? पटना में बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, 2020 से 21 में कार्य प्रदर्शन के मामले में देश में पहला दक्षिण पूर्व रेलवे जोन कोलकाता, दूसरा स्थान किस रेल जोन को मिला है? पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, मातृभाषा में स्कूली बच्चों को ट्यूशन देने के लिए एनआईटी के अनीता भारती और अभिषेक आनंद द्वारा 12 भाषाओं में किस ऐप का निर्माण किया गया है? ट्यून ऐप को किया गया है। ट्यून ऐप है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला
ट्रैफिक आईजी किसे बनाया गया है? एम.आर. नायक को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में बिहार में पहला टीका किसे दिया गया है? दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में बिहार में पहला टीका किसे दिया? राम बाबू को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बना है? देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बना है? भागलपुर सुंदरबन परिसर में बने रेस्क्यू सेंटर के पहले कछुआ का नाम परिहिलका दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा बिहार के किस जिले में ODF प्लस घोषित किया गया है? भारत सरकार द्वारा बिहार के किस जिले को ODF प्लस घोषित किया गया है? पटना को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? शिशिर को सिन्हा बने हैं, शिशिर सिन्हा। नेक्स्ट है, देश की किस पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल रिटेल कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म की जगह मिला है? देश की किस पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल रिटेल कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर जगह मिला? आदित्य विजन पटना को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 17 मेजर स्टेट में बिहार को क्या स्थान प्राप्त मिला है? 17वां। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोना काल में सफलतापूर्वक चुनाव कराने के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड श्रेणी में किस राज्य को चुनाव द्वारा इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड मिला है? बिहार को। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए प्रिंट मीडिया की श्रेणी में चुनाव द्वारा 2021 के राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? दैनिक जागरण को। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता गतिविधियों में प्रभावी भूमिका के लिए CSO श्रेणी में चुनाव आयोग द्वारा 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? जीविका संगठन को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में ब्रह्मोस मिसाइल दस्ते का नेतृत्व बिहार के किस कप्तान द्वारा किया गया है? कमरुल जमा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि विभाग बिहार द्वारा बीज में आत्मनिर्भरता के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? इस मिशन के तहत राज्य में पहली बार संकर धान और संकर मक्का के बीज का उत्पादन शुरू किया गया है। मिशन 4.0 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, सारण के किस मशहूर बायोवृद्ध कलाकार को बिहार सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? रामचंद्र भंडारी को। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की किस बेटी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? बिहार की किस बेटी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की? ज्योति कुमारी पासवान को, जो कि साइकिल गर्ल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सहजानंद प्रसाद को, सिन्हा को। नेक्स्ट है, पटना के किस प्रख्यात अर्थशास्त्री एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक सदस्य और सचिव का चुनाव 2021 में निधन हो गया? डॉक्टर सहवाल गुप्ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंजना मिश्रा को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान महावीर फाउंडेशन तमिलनाडु द्वारा बिहार के किस गणितज्ञ को महावीर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? भगवान महावीर फाउंडेशन तमिलनाडु के द्वारा बिहार के किस गणितज्ञ को महावीर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? आनंद कुमार को। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 के महिला ट्रैप में रजत पदक किसने जीता है? श्रेयसी। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य है? देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य है बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, जंगलों में तैयार होने वाले शुद्ध खाद्य पदार्थों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस जिले में अरडेक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? अरडेक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, गया में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए स्नातक पास होने पर महिलाओं को मिलने वाली 25,000 रुपये का आत्मनिर्भर बिहार के 7 इनिशिएटिव में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50,000 रुपया दिया जाएगा पास होने पर। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा वेटलैंड अधिनियम 2017 के तहत कितने वेटलैंड को संरक्षित किया गया है? बिहार सरकार द्वारा वेटलैंड अधिनियम 2017 के तहत कितने वेटलैंड को संरक्षित किया गया? 133। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम क्या है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड वाटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर में आयोजित
जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्य संकलन में 21वीं सदी के श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार पुरस्कार किसे दिया गया है? वीरेंद्र नारायण झा को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार द्वारा राज्य के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए किस राज्य के साथ 2500 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है? छत्तीसगढ़ के साथ किया है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिनिर्माण मुद्रा भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मुद्रा 2021 में कहाँ स्थापित होगी? बोधगया में स्थापित की गई। नेक्स्ट है, यूएनईपी यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ जलवायु परिवर्तन के अनुरूप निम्न कार्बन उत्सर्जक विकास की रणनीति का पहल करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार राज्य है। नेक्स्ट है, देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य है बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि समस्तीपुर के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के किस इकलौते संस्थान का 101वां स्थान दिया गया है, जहां से जुड़ी दो विभूतियों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला है? बिहार विद्यापीठ। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग का स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार किस स्थान पर रहा? नीति आयोग का स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार किस स्थान पर है? 11वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट इंडिया कार्यक्रम में किस जिले को बिहार राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट इंडिया कार्यक्रम में किस जिले को बिहार राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? नवादा को। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श एवं जांच केंद्र का खोला गया है? पूर्णिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने बिहार राज्य का निदेशक किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर राजीव कुमार को। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मिनट में 171 बार फुटबॉल पर किक मारकर किसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? नाम दर्ज किया हिमांशु मिश्रा दरभंगा के हैं। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में पहली बार किस जिले में वेंडीकूट मशीन यानी गटर सफाई रोबोट लॉन्च किया है? बिहार राज्य में पहली बार किस जिले में वेंडीकूट मशीन यानी गटर सफाई रोबोट लॉन्च किया है? पटना। नेक्स्ट प्रश्न है, जंगलों में तैयार होने वाले शुद्ध खाद्य पदार्थों के राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किस जिले में अर्डाइक प्रोजेक्ट शुरू किया गया? गया में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा वेटलैंड अधिनियम 2017 के तहत कितने वेटलैंड का संरक्षण किया गया है? 133 से। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। थीम में 2021 के वेटलैंड्स एंड वाटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित बिहार खेल सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? श्वेता शाही और स्वीटी चौधरी को, जो रग्बी फुटबॉल खेलते हैं दोनों, और तीसरा है रंजित कुमार ताइक्वांडो खेलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित बिहार खेल सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में किन प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया था? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित बिहार खेल सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में किन प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया? भवेश कुमार कबड्डी है, मुकेश कुमार सिंह रग्बी खिलाड़ी है, नीरज कुमार तीरंदाजी के हैं, और संदीप कुमार जो पैरा एथलेटिक्स है। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय में राज्य के पहले पूर्णतः ऑटोमेटेड लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है? किस विश्वविद्यालय में राज्य के पहले पूर्णतः ऑटोमेटेड लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ गया बिहार को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा राज्य के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए किस राज्य के साथ 2500 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए समझौता कि छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस शहर में प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी? केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस शहर में प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी? पटना में, और पटना से देश के 3 शहरों में और लगाए जाएंगे। अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, वाराणसी, 3 जगह और लगाए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके जन्मदिवस के अवसर पर 1 मार्च को बिहार में विकास दिवस के रूप मनाया जाएगा? बिहार में विकास दिवस के रूप में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर बिहार में विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के सबसे बड़ा संगीतमय फव्वारा कहाँ बनेगा? देश का सबसे बड़ा संगीतमय फव्वारा कहाँ बनेगा? पटना के वीरकोशी पार्क में। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में सीतामढ़ी की किस लड़की को जगह मिली है? अमेरिकी जर्नल ऑफ लाइफ साइंस संपादकीय बोर्ड में
सीतामढ़ी की किस लड़की को जगह मिली? स्मृति गुप्ता को मिली है। नेक्स्ट प्रश्न, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आप अपने पास के स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर ही विशेषज्ञ चिकित्सकों का परामर्श उपलब्ध कराने तथा दवा एवं अन्य अस्पताल में रेफर सुविधा के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सेवा शुरू की गई? ई संजीवनी टेलीमेडिसिन शुरू की गई है। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन है। नेक्स्ट है 7 निश्चय 2 के तहत ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा किस ऐप और पोर्टल को लॉन्च किया गया है? वंडर ऐप और अश्विनी पोर्टल है। जो वंडर ऐप का शुभारंभ दरभंगा जिले से किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है? केंद्र सरकार के स्वदेश योजना के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया? 3, सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिनिर्माण मुद्रा में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 2021 में स्थापित हुई बोधगया में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला 2021 आयोजित किया गया पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टिक बैंक वितरण कर योजना नगर निगम यूएनडीपी के प्रयास से शुरू किया गया पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा बेहतरीन इको पर्यटन के रूप में किस रिजर्व को विकसित किया जाएगा? गोगाबिल कटिहार को किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आंधी नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? एक आंधी नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? संजय चौरसिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना टेक्सटाइल इंजीनियर हर्ष लाल और उनकी टीम ने कोरोना से लड़ने के लिए किस एंटीवायरल केमिकल चादर का निर्माण किया है? वायरोसाइड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के दूसरे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन कहाँ किया जा रहा है? देश के दूसरे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन कहाँ किया जा रहा है? बीरपुर, सुपौल, पहला पुणे में किया गया है। पहला पुणे यानी महाराष्ट्र में किया गया है और दूसरा बीरपुर, सुपौल, बिहार में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के 112 आकांक्षी जिले कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए देश भर में बिहार का कौन सा जिला सबसे पहला स्थान पर है? नवादा। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना हाईकोर्ट में शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पटना हाईकोर्ट में शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? शरद अरविंद बोबड़े, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, नेपाल बॉर्डर से बिहार में कहाँ तक जलीय जीवों का सर्वे शुरू हुआ है? नेपाल बॉर्डर से बिहार में कहाँ तक जलीय जीवों का सर्वे हुआ है? कुर्सेल, सुपौल, सहरसा होते हुए कुर्सेला तक हुआ है। नेक्स्ट, बिहार के किन जिलों में एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा? जमुई, बांका और पश्चिमी चंपारण में एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भिक्षुकों की पुनर्वास के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? भिक्षुकों की पुनर्वास के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना है। नेक्स्ट प्रश्न है, दलाई लामा के नाम पर राज्य में कहाँ ग्लोबल लर्निंग सेंटर बनेगा? तो दलाई लामा के नाम पर राज्य में कहाँ ग्लोबल लर्निंग सेंटर बनेगा? बोधगया। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी 2020-21 के लिए भू आलेख के डिजिटाइजेशन का और आधुनिकीकरण की प्रगति में देश में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से जारी 57 एयरपोर्टों में ग्राहक संतुष्टि सर्वे 2020 में देश में तीसरा स्थान किस एयरपोर्ट को मिला है? गया एयरपोर्ट को मिला है। पहला उदयपुर राजस्थान को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से 57 एयरपोर्ट में ग्राहक संतुष्टि सर्वे 2020 में पूर्वी जोन में पहला स्थान किसको मिला है? गया एयरपोर्ट को मिला है। नेक्स्ट है, 86 साल बाद बड़ी लाइन पर कहां से कहां तक लिए ट्रेन का परिचालन हुआ? 86 साल बाद बड़ी लाइन पर कहां से कहां तक लिए ट्रेन का परिचालन आसनपुर, कुपहा, निर्मली स्टेशन सुपौल में किया गया। आसनपुर, कुपहा, निर्मली स्टेशन सुपौल में किया गया है। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य के प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना है? 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जीडीपी कितना है? 44,652 रुपये है। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य के पहला जीएसडीपी कितना फीसदी? 31.9 है 2018-19 में। नेक्स्ट है, मातृत्व मृत्यु दर कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? मातृत्व मृत्यु दर कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम सुमन किया गया है। उसका नाम सुमन है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम सुमन। नेक्स्ट है,
4 मार्च 2021 को रांची में किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म शताब्दी समारोह मनाएगा? फणीश्वर नाथ रेणुका। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कितने जिले में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना शुरू की गई? 13 जिलों के लिए कॉरिडोर है। नेक्स्ट है, सुखोई युद्धक MKI-30 उड़ाने वाले देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अंजलि बिहार की है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में सौराष्ट्र निर्माण परियोजनाओं की श्रेणी में CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? गांधी सेतु पटना को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में नगर निगम वाले बड़े शहरों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पटना को कौन सा स्थान मिला है? 16वां मिला है 49.25 स्कोर के साथ ही। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ इंडेक्स 2020 में नगर निगम वाले 10 लाख से कम आबादी वाले 60 शहरों की सूची में अंतिम स्थान किसे मिला? मुजफ्फरपुर 43, जो कि स्कोर है 37.83 है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची बिहार में शामिल एकमात्र पटना का कौन सा स्थान है? 33, स्कोर है 53.62% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र उद्यमिता और रोजगार सृजन के साथ ही समाज में सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए बिहार के किस इकलौते संगठन को केंद्र सरकार द्वारा 2018 और 2019 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? विद्यापति ग्राम सड़क संगठन मधुबनी। नेक्स्ट है, राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 9 तक के विद्यार्थियों के नामांकन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया? बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रवेश उत्सव किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 नेचर 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए राज्य सरकार द्वारा किस ऐप और वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? सिंचाई निश्चय वेब पोर्टल का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी कविता संग्रह टोकरी में द्विगंत थेरीगाथा 2014 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 पाने वाले देश की पहली महिला साहित्यकार कौन बनी? अनामिका मुजफ्फरपुर की है। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्दू भाषा उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 पाने वाले बिहार के पांचों और गाय के पहले व्यक्ति हुसैन उल हक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली भाषा गाछ रुसल अच्छी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मधुबनी के लिए हरिपुरा गांव के किस दूसरे लेखक को मिला है? कमलकांत झा को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली भाषा कविता 16 हुल्ला इज्जतवाला खिड़की के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2020 सियाराम झा को मिला, सरस झांझापुर के है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली भाषा कहानी गुस्सा के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किस लेखक को प्रदान किया गया? डॉक्टर सोनू कुमार झा को। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2020 के अनुसार दुनिया के 32 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में बिहार के किस शहर को अंतिम स्थान मिला? पटना को। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार के मामले में देश में बिहार और असम को संयुक्त रूप से क्या स्थान मिला है? पहला छत्तीसगढ़ और दूसरा पश्चिम बंगाल को मिला है और तीसरा बिहार को मिला है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा पनडुब्बी पुल को बनाने की मंजूरी मिली। पुल बिहार के किस राज्य से जोड़ेगा? झारखंड से जोड़ेगा। नेक्स्ट है, आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार किस राज्य ने अपने सिविल कोड एक्ट 2021 पारित किया है? बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर होगा। लागू करना देश का पहला 7वां राज्य कौन सा है? बिहार 7वां राज्य बना है। नेक्स्ट है, पटना आरा सासाराम को किस राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया गया है? NH 119A को दिया गया है। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार किस वरिष्ठ मैथिली साहित्यकार का मार्च 2021 में हुआ? साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार प्राप्त किस वरिष्ठ मैथिली साहित्यकार का मार्च 2021 में हुआ? डॉक्टर रामदेव झा का। नेक्स्ट है, देश के पहले एकीकृत सौर ऊर्जा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सुपौल बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के पहले एकीकृत सौर ऊर्जा जल विद्युत परियोजना के निर्माण कहाँ होगा? सुपौल बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड के क्लेफ्टन के तर्ज पर
135 मीटर लंबा और 6 फीट चौड़ा बिहार का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज झूला पुल कहाँ बनाया गया? राजगीर में। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के सर्वश्रेष्ठ बिजली कंपनियों में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की लगातार कितनी बार A1+ सर्वोत्तम दर्जा मिला है? दूसरी बार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, ए जर्नी ऑफ होप एंड बिलीफ पुस्तक लेखक कौन है? ए जर्नी ऑफ होप एंड बिलीफ पुस्तक लेखक कौन है? डॉक्टर सीपी ठाकुर हैं। दोस्तों ये ऑनलाइन प्रश्न था बिहार जीके का, जो कि परीक्षा मंथन का था, समाप्त हो गया ऑनलाइन। इसके बाद में डिटेल में है, उसको भी कराया जाएगा अगले दिन। दोस्तों जो नए फ्रेंड्स हैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जोड़िए। दोस्तों थैंक यू।